ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हनुमते नमः। राम रामाय नमः। मातेश्वरी नमो नमः। सभी महानुभावों को प्रणाम नमस्कार। गलती माफ। गलती नहीं होता है, कर लेते हैं थोड़ा बहुत। मजाकिया आदमी है ना, मुड़ियल आदमी। चलिए, आज बहुत अच्छा लगा। आज आप सबका कुंडली जो लोग मुझे आज दिए थे, सबसे बढ़िया बातचीत हुआ। कोई भी तनाव देने वाला था नहीं, बिना आर्गुमेंटेटिव पर्सनालिटी नहीं थे। बहुत अच्छा रहा आज। इसलिए आप सबको साधुवाद, धन्यवाद। मेरा वीडियो देख के थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हो आप लोग, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, नमस्कार, कृतज्ञता, धन्यवाद। फिर से मैं यहाँ आप लोगों को अनुरोध करना चाहता हूँ। आज एक इंसिडेंट हुआ, किसी का मैं कुंडली देख रहा था, नाम लेना नहीं चाहता हूँ। सारे सुप्ता होने के बावजूद भी मैं सारा कुछ बोलता गया, बोल के फिर दूसरा कुंडली में आ गया। सबका समापन हुआ, शांतिकरण किया, नवग्रहों को शांति प्रार्थना किया, कृतज्ञता धन्यवाद दिया, और मैं अपने पूजा के कक्ष में जा ही रहा था कि भेजा में कुछ अलग सा तनाव आने लगा। देन आई रिकॉल ऑल द वीडियोज़। इसीलिए रिकॉर्डिंग करता हूँ। आप लोग बोलते हो ना, क्यों रिकॉर्डिंग करते हो? इसलिए रिकॉर्डिंग करता हूँ कि उसको रिवाइंड करके देखा कि जब मैं मेरे मुंह से निकल रहा था तब बिल्ली यहाँ पर रमा रही थी, मियाऊं। और वो कोई शुभ शब्द नहीं था, बच्चा बिलाई का नहीं था, बड़ा बिल्लू का था। झटका आया। मैं बोला नो, मैं यहाँ रॉन्ग किया। मुझे इतना कॉन्फिडेंस में बोलना सही नहीं था, और ये सिग्नल को सुनना ज़रूरी था। अभी भी सुन रहे होंगे, छोटे बच्ची का मेरे पास सब अलाउड है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ बच्चे दिए हैं। शुभ अशुभ का बात अलग बात है, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान में प्रियो नर। लेकिन ये बिल्ली लोग अभी कुछ दिन के लिए आए हैं, आते रहते हैं हमारे, सब आते हैं, कुत्ते बिल्ली पक्षी परिंदे सब आते हैं। मेरे पास सबका प्यार है, वो जानते हैं। एक भरोसा है मेरे ऊपर कि इसके पास जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे। तुरंत मैं देखा कि मेरे को सर में कुछ हो रहा है। मैं बोला यार कहाँ से आया, वीडियो रिमाइंड किया, देखा यही बेचारे का ब्रेन ट्यूमर था। लग्न पे गुरु और केतु, सबके होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ये रेयरेस्ट केस है। हमें कैसे ये जीव जंतु आगाह करते हैं। रिमाइंड करके देख रहा हूँ कि यहाँ ये बोलते हुए बिल्ली का विकटाल रेडी था, विकटाल शब्द था। मैं तुरंत उस बेचारे को फ़ोन किया, बेटा बी कॉशस एंड एवर, एंड आपका ये रेमेडी होगा, ये रेमेडी चेंज करो। हम इंसान हैं, हमसे भी गलती होता है। इतना सारा नंबर से उसका ढूंढा। मैं पूछा यार यही तुम ही हो ना, क्योंकि मुझे तो नहीं पता, वो नंबर खाली देखते रहता हूँ। बोला हाँ मैं ही हूँ। बोले बेटा ये तुरंत तुरंत ये कराना है। बोले अब क्या गलत बोले? बोला गलत नहीं बोला, ज़्यादा बोल गया। प्रेडिक्शन सही है, लेकिन उस प्रेडिक्शन पे एक अशुभ संकेत भी मिल रहा है। डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये करोगे तो 100% सेव हो जाओगे। आप लोगों से इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये खेल बड़ा शांति का खेल है। ग्रहों के अंदर प्रवेश करना बहुत ध्यान पूर्वक करना है, बहुत भक्ति भाव से, विनम्रता के साथ, घमंड अहंकार नहीं, सब जानता हूँ बोल के नहीं। कभी ना कभी गलती हो जाएगा, और गलती होते ही तुरंत माफ़ी मांग लेना है कि गलती हुआ। अपने ताव पे, अपने घमंड पे मैं बोल दिया तो ऐसा नो नो नो। अपने गलती का प्रायश्चित, मिस्टेक को सुधारना और मानना कि ये गलती हुआ है, और फिर इमीडिएट
अपने यजमान को खबर करना, बेटा यहाँ पर मेरा मिस्टेक हुआ, मनुष्य हूँ, कभी कभार होते हैं, और मेरा गलती को मानने में मुझे कोई शिकायत, द्वंद्व या मेरा अहंकार के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। इट इज़ माई मिस्टेक। ओवर में बोल दिया, कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा हो गया, होता है, ग्रही करा देते हैं। तो मैं अपना बड़प्पन नहीं दिखा रहा हूँ, ये मेरा गलती है, मैं छुपा सकता था, लेकिन आपको बोल इसी ले रहा हूँ कि उसके बाद अगर मिस्टेक हो तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी करता हूँ। टाइम लेना पड़ता है इस मिस्टेक के लिए। तो बाप इसीलिए कहता हूँ कि हमें समय दें प्लीज़। अगर आपका पास अपॉइंटमेंट मैं दे दिया हूँ, फिर भी कभी कभार मैं ऐसे कंडीशन पे कैंसिल करता हूँ। इट इज़ नॉट दैट कि बोल दिया और करना है। अगर देख रहा हूँ, मैं तो निर्णय ले लिया कि ये शुभ लग्न है, इस समय इनका कुंडली देखना अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसे परिस्थिति बनते हैं, बाधक ग्रह, मेरा नहीं आपके कुंडली का, जो मुझे ही भ्रमित करते हैं प्रार्थना पूजा करने के बावजूद, ओवर कॉन्फिडेंस कराते हैं और हम बोल जाते हैं। और जब फिर हम उस जोन से बाहर निकलते हैं, यहाँ यही कहने का मेन बिंदु यही है, उस ग्रहों के जब जोन से बाहर चले जाते हैं और जाके माता रानी के श्री चरण में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं कि माई हमसे कोई गलती हुआ हो तो मुझे बता दे, मैं करेक्शन कर दूं। करो तुसानहा मंत्र पूरा नहीं कह सकता, मेरा गुरु मंत्र है। जिनको समझ में आएगा इस मंत्र का अर्थ, इतने से पकड़ लेंगे। आप सब ज्ञानी पुरुष हो, जो नहीं जानते हो कोई बात नहीं। इस मंत्र में वो दम है कि बड़े बड़े हम गलती करते हैं, माई कान पकड़ती है, उंगली पकड़ के हमें आगाह करती, बेटा ये गलती हो गया, ठीक करो। यही चमत्कार है एस्ट्रोलॉजी साधना का। अगर मैं किताबी बात और डाटा स्टैटिस्टिक्स के ऊपर आधार पर कुंडली देखता तो इतना बड़ा गलती मुझे पकड़ में नहीं आता, क्योंकि बोल गया दिन में 40-50 कुंडली देख रहा हूँ, तो पार हो गया तो भूल गए। कहाँ से याद आएगा, इतना सारा का आएगा? नहीं आएगा। तो जब माँ के पास बैठते हैं तो माँ बोलती है, बेटा देख यहाँ मिस्टेक है, ठीक करो ठीक करो। तो मैं फिर पूजा छोड़ के उठ के आके उसे फ़ोन किया और बताया। ये नेगेटिव बात है, आपको मेरा सीक्रेट नहीं बोलना चाहिए, ये मेरा कमजोरी हुआ, बोल इसीलिए रहा हूँ। मेरे प्यारे जो लोग मेरे से और बाकी चैनल से या बाकी गुरु से ज्योतिष सीख रहे हो, यही कहना चाहता हूँ, खाली किताबी पाठ पढ़ के अगर ज्योतिष बन जाओगे तो कल फेल खाओगे। साधना करो, शिक्षा नहीं। एस्ट्रोलॉजी एक साधना है, जैसे योग साधना, योग शिक्षा नहीं। बड़े बड़े डिप्लोमा डिग्री योगा सर्टिफिकेट वाले घूम रहे हैं, लेकिन जो साधना किया वो लोग आंतरिक विकास किया, जो शिक्षा किया बाह्य विकास करके पैसा कमा लिया। इसलिए ज्योतिष विज्ञान अपने अंदर का दिया जलाना होता है, उस दिया को जलाना है। और हमारे यहाँ जो भी साधनाएं होते हैं, जैसे अभी शिविर होगा, अभी कोर्स चालू हो जाएगा जनवरी महीना से, 1-3-5 साल का एस्ट्रोलॉजी कोर्स। उस कोर्स में पढ़ाई नहीं होता है, साधना होता है। राज ज्योतिषी बनाते हैं, कमांडो इन एस्ट्रोलॉजी। नॉट दैट पढ़ लिया और कोर्स कर लिया, नहीं। एक एक मंत्र का सिद्धि करोगे साहब, 9 ग्रहों का 9 मंत्र सिद्धि करना, 27 नक्षत्र का 27 नक्षत्र मंत्र सिद्धि करना, 12 राशि का 12 राशि मंत्र सिद्धि करना। बताओ कितना हुआ? 27 + 9 + 12,
तो 5 साल तो कम है। मंत्र सिद्धि को क्यों बोलोगे, ऐसा क्यों करेंगे सर? इसलिए करोगे, कल कोई आएगा आप उसको मंत्र दोगे, अगर आपका मंत्र सिद्धि नहीं है, किसको कैसे कोई मंत्र दे दोगे? किताब देख के मंत्र लिख दोगे, उसको इफेक्ट नहीं रहेगा। फिर आप यहाँ जो प्रशिक्षण में आओगे, आपको एस्ट्रोलॉजिकल फार्मिंग, ग्रहौषधि कृषि सीखना है। यहाँ पर ऐसा नहीं समझना पढ़ने के लिए आगे, कोर्स करने के लिए आगे, पढ़ लिख लिए, ऐसे लोग मेरे पास नहीं आना। यहाँ आपको धोती पहनना है, सर में ठेका ठेका मैंने पगड़ी लगाना है, फावड़ा उठाना है। ग्रहौषधि, आयुर्वेद, औषधि कृषि, हर एक पेड़ के साथ ध्यान, उसका शक्ति को ग्रहण करना, 27 पेड़ का 27 नक्षत्र के साथ साधना करना। नक्षत्र क्या बोल रहे हैं, किताब में क्या लिखा है अलग, आप नक्षत्र को फील करोगे। साधना करना है, तभी आना। कम आओ, कोई बात नहीं, मैं भीड़ बनाना नहीं चाहता हूँ। वो गुरु नानक देव या गुरुजी तेग बहादुर का बात है ना, 1 से 1000 को लड़ाऊँ, तो एक ज्योतिषी बनाऊँ, लेकिन 1000 के साथ डंके के चोट पे खरा उतरना चाहिए। प्रचंड साधक बने, साधना करना है। साधना नित्य साधना, साधना अखंड साधना, ऐसा बोला। क्योंकि जो साधना करता है उसी के जीवन पे बड़े बड़े बवंडर आते हैं। जो पढ़ता है उसको बवंडर नहीं आते, उसको कोई खास प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं होता है। पढ़ लिख लिया, जो किताब में बोल देगा, राशिफल देखा बोल दिया, लेकिन अनुभव सापेक्ष ज्ञानम साधना करने से आता है। और ग्रह साधना करने वालों का जीवन में तो बहुत कष्ट क्लिष्ट आता है। जब शनि को एंटर करोगे ना, शनि को भेदित्वा, भेद करोगे ना, तब देखोगे कि जिंदगी का ज्योतिषी माने क्या होता है। शनि के पास जाना पड़ेगा, और वही सबसे बड़ा रहता है। और राहु का 3 नक्षत्र भेद और कष्ट। ये सब मेरा बात हजम नहीं होगा, मैं बेकार का बात बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, तो साधना करना है, आ जाना। जो युवा वर्ग हैं, मेहनत है, प्रचंड मेहनत है। सुबह सुबह 3 बजे उठना पड़ेगा, योग व्यायाम ध्यान करना पड़ेगा, लग्न मजबूत करना पड़ेगा, गौ माता का सेवा करना पड़ेगा, कृषि करना पड़ेगा। जो गुरुकुल परंपरा में होता है, हमारे एस्ट्रोलॉजी गुरुकुल में वही परंपरा सब होता है। यहाँ पर आपका वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाला पढ़ाई गुरुकुल में नहीं होता है। यहाँ पढ़ाई कम, साधना ज़्यादा, प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है। मैं जब आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा का मेरे गुरुकुल में कोर्स कर रहा था, तो मेरा गुरु मेरे को बोले, ओए ज़रा क्या हुआ गुरुदेव? बोले वो मर रहा है, जाके देख। मैं बोला यार मर रहा है और क्या देखेंगे, मर रहा है तो मर रहा है। बोला मरना सीख जाओगे ना तो आयुर्वेद का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, नेचुरोपैथी का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, पंचगव्य का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। एक आदमी का देख लो सही से मरता कैसा है, क्या क्या होता है। बोला क्या क्या होता है यार? मरेगा, सांस बंद हो जाएगा, ठक करेगा, उसको लेके चले जाएंगे। आसान है बोलना, देखना भी होता है कि कैसे मर रहा है, प्राण जायु कैसे उड़ रहे हैं। आपको नहीं समझ में आएगा, फिर बिना फालतू का बात बोलने लग गया। गहरा विद्या है। तो बाप, मेरा मैसेज अगर युवा वर्गों तक पहुंच रहा है, ऑकल्ट साइंस में प्रचंड रुचि रखने वाला चाहते पहुंच जाए, तो आपका कुंडली विश्लेषण मेरे से करवा लेना। अगर मुझे समझ में आ जाएगा कि आप ऑकल्ट साइंस में महाराज ज्योतिष बन सकते हो, प्रचंड ज्योतिष बन सकते हो, तो मैं आपको अलाउ कर दूंगा और फिर यहाँ पर आके साधना कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि साधना से कालिदास को महापंडित बना देंगे और सुदामा को महाराज अंबानी बना देंगे, लेकिन भारत को महान ज्योतिषी देने का आवश्यकता है।
महान त्रिकालदर्शी, और ये तभी साधना से होता है, भाषण से, किताब से, पढ़ाई से, यूट्यूब से नहीं होते हैं। और ऐसा बनाने का कृपा, गुरु कृपा, ईश्वर कृपा, मातेश्वरी का कृपा, माता पिता का आशीर्वाद हमारे अंदर है, ये कॉन्फिडेंस है। अगर कलेजे में हड्डी है तो आ जाना यहाँ 5 साल रहने के लिए, स्वागत है आपको। पढ़ाई है, कृपा पूर्वक नहीं आना। पढ़ने के लिए बहुत इंस्टीट्यूशन, ऑनलाइन कोर्स पड़ा है। 199 रुपया में एस्ट्रोलॉजी कोर्स फुल मिलता है, यूट्यूब में देख लो, पढ़ लो, कस के पढ़ो। यहाँ साधना होता है, आयुर्वेद का यहाँ साधना होता है, स्वास्थ्य गुरुकुल का साधना होता है। पैसा का चिंता करते हो, अरबपति बन जाओगे यार, अरब, करोड़ वरोड़ नहीं। कब? जब मेहनत करोगे। पैसा को कितना पैसा बोलते हो? अरे यार पगला कहीं का, भगवा गए का? अरे वो तो आप लोगों का कोर्स में पैसा फीस दे के पढ़ते हो, यहाँ तो फ्री होता है। यहाँ तो उल्टा गुरुकुल आपको पैसा देता है। ऐसा भी? हाँ। वो कैसे? अरे आप खाली खाना पीना लेके आ जाओ। इस भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य और पौरोहित्य फ्री था। अंग्रेज लोग आए, मैकल एजुकेशन लगा, सबका बिक्री हो गया, बिजनेस कर दिया। मैं आज तक नहीं किया। बस खाने पीने भर के लेके आना, और नहीं है स्पॉन्सरशिप करा देंगे, दान दक्षिणा वाला, खाते रहना दूसरे का धन। आप ओनली खाने पीना लेके आओ। फिर यहाँ जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे, दूसरे का कुंडली देखने लगोगे, कृषि करने लगोगे, साधना करने लगोगे, अपने भोजन का खुद स्वपाकी बनोगे, दूसरे का दया से नहीं चलोगे, स्वावलंबी बनोगे, तो उल्टा तो आपको पैसा मिल गया, हम का पैसा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो जिसको कोर्स करना है जनवरी से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। कोर्स मीन्स साधना करना है तो आप कर सकते हो। और पढ़ाई उढ़ाई यहाँ नहीं होता है, साधना होता है हर चीज़ का। तो आप लोग जो लोग पूछ रहे थे ये मैं आपको बता दिया। और याद रखना, आलसी, कुड़िया, कामचोर, ठग नहीं आना है। यहाँ सुबह 3 बजे से लेके रात को 10 बजे तक। बोले सोते कब है? अबे सोना होना तो ऐसे ही कम हो जाएगा यार। योग निद्रा, ध्यान, ये सारा पद्धति में जब लेके जाएंगे, सुबह 3 बजे लेके नदी में खड़ा कर दूंगा। देखिए ना हमारा नदी में एक टांग में खड़ा कर दूंगा, वृक्षासन में ध्यान करते रहो ना, शिव जी को लगाओगे, शिव जी आके खुद त्रिशूल लेके खड़ा। बोले का हुआ? अरे महाराज ज्योतिषिवा कर रहे हैं, किताब पढ़ो। किताब से तो पढ़ना हो तो कितना किताब अवेलेबल है, मोटा मोटा, आप वो कौन दे दो। तो शिव बाबा बोलेंगे तथास्तु, जा, हो गया तू एस्ट्रोलॉजर। माँ अनिल सरस्वती का साधना करोगे, भकवा से भकवा आदमी भी महान ज्ञानी होता है, कालिदास। ठीक है, गणपति का साधना करोगे बुद्धि विवेक के लिए। तो इस प्रकार का साधना रहता है। नक्षत्र साधना के लिए माँ दक्षिण काली का साधना होता है, प्रचंड साधना होता है। संसार भूल जाओगे, मोबाइल छीन के ले लेंगे, नहीं आना है कोई बात नहीं, लेकिन 5 साल हमारे यहाँ से निकल गए तो वर्ल्ड का किसी भी एस्ट्रोलॉजर को ओपन चैलेंज करोगे, भाई आजा, भिड़ना है, चलो खड़ा हो जाओ। वो किताब पलटाते रहेगा तब तक आपके मुंह से निकलेगा। वाणी सिद्धि कराएंगे, जो बोलोगे वही होगा, कोई रोक नहीं सकता। वाक सिद्धि प्राप्ति। और बाकी सारा बात तो खुल के नहीं बोल सकते, और क्या क्या साधना है यूट्यूब वीडियो में वो सब नहीं बोला जाता। आप जब करोगे तो पता चलेगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी का कमांडो बनना है तो आओ, आर्मी बनना है मत आओ। हम आर्मी उर्मी नहीं बनाते, मेरा सीधा कमांडो ट्रेनिंग है। सीवियर रगड़ान, सीवियर खटाई। खटोगे मतलब मत बोलो, फुल कॉन्फिडेंस, फुल विश्वास, छाती ठोक के बोलोगे ये तो ये बस। तो मेरे युवा वर्ग, इसका क्वालिफिकेशन मैक्सिमम मैट्रिकुलेशन, अनपढ़ गवार ठेपा छाप है तो भी चलेगा। गुरुकुल में सर्टिफिकेट लगता है, वो तुम लोगों का लगता होगा यूनिवर्सिटी का बड़ा बड़ा कागज़ का टुकड़ा खरीदने के लिए, वो 5-10 लाख रुपया लगता हो। यहाँ चाहिए बुद्धिबल, बाहुबल, शक्तिबल। यहाँ चाहिए प्रचंड अदम्य साहस,
यहाँ चाहिए आपके अंदर प्रचंड इच्छा शक्ति, मजबूत लग्न, मजबूत राशि, मजबूत सूर्य लग्न, अकल्ट हाउस स्ट्रांग, अष्टम स्थान नवम स्थान स्ट्रांग, धर्म धुरंधर, ऐसा हो स्वागत है, नहीं तो कोई बात नहीं है। 100 हिजड़ा रखने से अच्छा है एक मर्द रखो, ठीक है, एक सांड काफ़ी है। यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, आकाश में करोड़ों तारे हैं टिमटिमाते, लेकिन उजाला फहराता चंद्रमा अकेला। पटरियों पे हजारों डब्बे हैं लेकिन सबको खिंचता इंजन अकेला, जंगल में हजारों जंतुएं हैं लेकिन शेर सहिंसा कहलाता अकेला। अकेले भगत सिंह काफ़ी था, अकेले सुभाष बोस काफ़ी था, अकेले विवेकानंद काफ़ी थे, अकेले राणा प्रताप काफ़ी था, अकेले शिवाजी काफ़ी थे, हजारों को खड़े, काले चंद्रगुप्त काफ़ी था, अकेले अर्जुन काफ़ी था। और कितना गिनाऊं? सांप, बड़े सांप का पूछरी हो के जिनने से अच्छा है बड़े सांप छोटे सांप का सर बन के जियो। समझ में आ जाए संपर्क कर लेना 9437580589 या फिर 9938727418। कॉल नहीं करना, व्हाट्सएप करोगे, मेल करना sanjay75@gmail.com। फिर मैं अपने तरफ से ट्रेनिंग बच्चों को कॉल करूँगा। अगर मुझे आपका कुंडली देख के समझ में आया ये इस रास्ता पे आ सकता है, मैं बोलूँगा, अदरवाइज आपको कॉल नहीं करूँगा, पहला लाइन से ही डिसमिस कर दूँगा। क्लियर?